हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस मैथ्स क्लासेस में। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था सरलीकरण। सरलीकरण से संबंधित प्रश्नों की हमने इससे पहले 4 वीडियो बना चुके हैं। 3 वीडियो बन चुकी हैं। आज ये 4th पार्ट है। सरलीकरण का ये 4th पार्ट है और आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो एपी से संबंधित यानी कि समांतर श्रेणी से संबंधित कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं देखने को, तो वो आप यहाँ करेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको रेलवे में, यूपी SSC में, लेखपाल में अवश्य मिलेंगे। तो चलिए जरा ध्यान से समझना इसको। और जिस स्टूडेंट ने इसके पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी समान अंतर वाली श्रेणी, उसको कहा जाता है समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी होती कैसे है। समांतर श्रेणी के बारे में हम पहले बता रहे हैं आपको कि देखिए, मान लो कुछ भी संख्या हो, एक क्रम में रखी हो। जैसे हमने लिखी 3 और 3 6, 3 9, 3 12, 3 15 एंड सो ऑन लगा। तो सभी में 3 का अंतर चल रहा है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। अगर हम कह दें 7 2 9 2 11 2 13, ये भी समांतर श्रेणी है। ठीक, अगर हम कह दें 8 -3 करो 5, -3 करो 2, -3 करो माइनस का 1 आएगा, -3 करो माइनस का 4 आएगा। ये ध्यान से देखना, ये भी एक क्या है, समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि ये बढ़ रही है, ये घट रही है और सभी में बराबर बराबर घट रहा है। तो किसी भी श्रेणी का समांतर या समांतर है या नहीं है कैसे पता लगाते हैं। अगले वाले टर्म में से पिछले वाले को घटा दीजिए आप, बराबर बराबर मिलेगा आपको। जैसे देखो, हम 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 3 मिला। 2 में से 5 घटाइए, माइनस का 3 मिला। -1 में से -2 यानी कि 2 को घटाइए तो भी -3 मिला। तो अंतर समान होगा, वही क्या बनेगी, समांतर श्रेणी। देखो, 6 में से 3 गया, 3 का अंतर। 9 में से 6 गया, 3 का अंतर। तो इस प्रकार की जितनी भी श्रेणियां होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, समांतर श्रेणी कहलाती हैं। तो आइए अब समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्न हम इसमें देखते हैं। समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों के एक फार्मूला लिख लें। क्या होता है फार्मूला, देखो। चलिए पहले क्वेश्चन के टाइप से देखते हैं। 2 4 6 8 एंड सो। ठीक, अगर आप, चलो ये सिंपल वाले नहीं लेते, हम यहाँ पे ले रहे हैं 5 2 7 2 9 2 11 एंड सो। इसका हमें 11वां पद बताना। 11वां पद बताइए। देखिए, ये एक सीरीज दे दी, समांतर श्रेणी है क्योंकि सब में 2 बढ़ रहे हैं। तो इस श्रेणी का 11वां पद क्या होगा ये हमें बताना है। ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करते हैं। तो देखिए, इस प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं, ए बोलते हैं। जितना भी इसमें अंतर चलता है, अंतर, उसको हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। आप अंतर निकाल दो, अगले वाले में से पिछले वाले को घटा दो, तो वो क्या आ गया, हमारा अंतर आ गया। तो ये ए का मान आ गया, ये डी का मान आ गया। उसके बाद जो भी नंबर हमें बताना है उसको हम क्या बोलते हैं, एन। यानी कि हमें 11वां पद बताना है तो उसको हम एन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें एनवां पद बताना है। इसके लिए फार्मूला याद रख लेना, सिंपल सा। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें बताना है। तो क्या करना है, हमें सिंपल सा कि a का मान कितना है 5 प्लस 11वां पद बताना है हमें। तो 11 माइनस 1 10 गुणा डी का मान कितना आया 2। तो ये कितना हो गया, 10 दूनी 20 और 5 जोड़ दो, आप डायरेक्ट कर लो, कितना आ गया 25 आ गया।
इस तरीके से आप किसी भी समांतर श्रेणी का 11वां पद, 15वां पद, 20वां पद कुछ भी निकाल सकते हैं। ये पूरी प्रोसेसिंग आपको करनी नहीं है। एग्जाम में अगर होते तो आप एग्जाम में शॉर्ट में कैसे करेंगे, ये फार्मूला तो आपके माइंड में रहना है, बस आपको लिखना थोड़ी है कॉपी पे, बस माइंड में रहेगा कि a + n - 1 × d। तो सीधा तरीका है एग्जाम में कि a माइंड में चलेगा फार्मूला a + n - 1 × d। a का मान लगा लेंगे 5 + n - 1, यानी कि इसमें से कम करो 10 आया, और अंतर कितने का चल रहा है 2 का, तो 10 दूनी 20 जोड़ दिया, ये आंसर आएगा। एग्जाम में तो इतना करना है। ये तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं पूरा बेसिक से, लेकिन एग्जाम में तो आप खुद ही शॉर्ट में करके आओगे, क्योंकि आप ये फार्मूला याद कर लोगे, माइंड में फार्मूला फिट होगा, आप तो केवल उसकी वैल्यू पुटिंग करेंगे। ओके, चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। -1 प्लस का 3, 7, 11 एंड सो, इसका हमें 21वां पद बताना है। क्या बताना है, इसका हमें 21वां पद बताना है। देखो इसमें सभी में कितने कितने का अंतर चल रहा है, 4 4 का अंतर चल रहा है, क्योंकि आप इसमें 4 जोड़ो, जब -1 में 4 जोड़ेंगे, -1 में 4 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस का 3 मिलेगा। इसमें 4 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। तो इसका मतलब सभी में क्या जुड़ रहा है, 4 4 जुड़ रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। अब हम देखो थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं, हमें बताना है डी 21 यानी कि 21वां पद। फार्मूला हमारे माइंड में चलेगा, a + n - 1 × d। d का मान कितना है, 4 4 का अंतर है, बस 20 चौक 80, 80 में से 1 घटा दिया तो आंसर क्या आ गया, 79 आंसर आ गया। इस तरीके से आपको शॉर्ट में करना है। ओके, चलिए और कुछ इससे रिलेटेड और नया क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप। इस तरीके के कितने भी प्रश्न आ जाए, मान लीजिए हम लिख दें 3, 6, 9, 12 एंड सो, इसका 20वां पद बताओ, क्या होगा इसका 20वां पद, इसका 20वां पद बताइए कितना होगा। ठीक, तो देखिए अगर एक सा, ये तो देखो किसी चीज का पहाड़ा सा लग रहा कि 3 का पहाड़ा चल रहा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 चौक 12, 20वां बताना है तो 3 × 20 का, तो डायरेक्ट सिंपल सा 20 से 60 आ गया। अगर डायरेक्ट ऐसे चल रहा हो कि 3 का ही चल रहा है, अंतर भी देखो 3 का ही है, पहला पद भी 3 ही है, तो हम डायरेक्ट इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। अगर ये पहला पद और ये सेम है तो, मतलब पहला पद और अंतर सेम है तो, ठीक। अगर मान लो यहाँ 3 नहीं होता, ऐसे कह देता वो कि 1 6, 1 में 5 जोड़ा, 6 5 11, 11 5 16, ऐसे कह देता तो 20वां पद बताओ। तो इसमें नहीं कर सकते, इसमें हम अपना वही तरीका लगाएंगे पिछला वाला। क्या तरीका था कि a + n - 1 यानी कि 1 कम करके और गुणा d, d कितना है 5 5 का अंतर, प्लस का 5 हो रहा है, तो 5 बढ़ रहा है तो प्लस का 5 लिखेंगे, 19 पंजे 95 और 1 जोड़ देंगे 96 आंसर। तो इस तरीके से हम कुछ भी किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो आप पद ज्ञात कर सकते हैं, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए क्या बनेंगे, वो बनता है योगफल निकालने का फार्मूला। क्या बनता है, योगफल निकाल। चलो इससे पहले एक क्वेश्चन हो देखिए, हमने एक सीरीज लिखी 4 3 7 3 10 3 13 16 3 एंड 31 तक लिखा हमने। तो अब हमें इसमें ये बताना है कि ये कितने पद हैं। अब हमें क्या बताना है, पदों की संख्या बतानी है। n बराबर क्वेश्चन मार्क, ये सबसे लास्ट का टर्म है, ये सबसे पहला टर्म है, और बीच में हमारा अंतर दे रखा है सबने 3 3 का। अब हमें क्या करना है, इसमें ध्यान से समझना, हमें ये बताना है कि इसमें अंतर कितने का है। तो अगर कोई समांतर श्रेणी दे रखी हो और हमें अंतर में कितने पद हैं, पद बताने हैं, यानी कि n की संख्या बतानी है, तो बहुत सिंपल तरीका बता रहे हैं कि सबसे लास्ट का लिखो माइनस पहला वाला लिखो बटे जितने का अंतर चल रहा हो
वो बटे में लिख दो। अंतर कितने का चल रहा है? 3 का, और बाद में 1 जोड़ दो। ठीक, तो 31 में से 4 घटा दो, 27/3 करो, 3 9 27, 9 में 1 जोड़ दिया, कितना बनेगा? 10 बन गया। तो इसमें हमें यह पता चला कि कितने पद हैं? 10 पद होंगे। तो पदों की संख्या निकालने का ये फार्मूला, तो ये फार्मूला बना कहाँ से है? यानी कि n बराबर, ये क्या है हमारा लास्ट का नंबर, ये क्या है हमारा a, ये क्या है हमारा d प्लस 1। तो हम इस फार्मूले को ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हो इस बात को तो ऐसे, वरना फिर ये फार्मूला याद रखोगे कि लास्ट का नंबर माइनस पहला नंबर बटे डिफरेंस जितने का भी होगा और प्लस 1 करना है। इससे क्या निकल के आएगा? इससे पदों की संख्या निकल के आ जाएगी। इस तरीके का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो आप सिंपली कर सकते हो। तो हमने पदों की संख्या निकालना और लास्ट का पद निकालना, इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। दूसरी चीज, अब अगर आ जाए प्रश्न कि हम कह दिया हमने 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 16 3 19, 3 22, 3 25, 4 3 ये एक है, 25 तक है ये। इनका योगफल बताइए। अब बात आती है योगफल निकालने की, इनके सभी पदों का योगफल निकालिए। तो देखिए सभी पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसमें ये निकालना पड़ेगा कि ये पद कितने हैं। अगर हमें इन सबका योगफल चाहिए तो सबसे पहले ये देखो कि ये पद कितने हैं। तो पदों की संख्या निकालने का तरीका हमने बताया था आपको। ठीक, तो क्या करेंगे? पदों की संख्या निकालने का मतलब सबसे पहले पद निकालना है, यानी कि n की वैल्यू निकालना। डायरेक्ट कैसे करोगे आप देखिए जरा, 25 में से 4 घटा दो, 21 आ गई। कितने का अंतर चल रहा है? 3 का, और 1 जोड़ दो तो कितना आ गया? 8। पता चल गया हमें कि कितने पद है? ये 8 पद है। जब पदों की संख्या हमें पता चल जाए तो फिर हम सम, एस फोर सम, योग निकालने का सूत्र लगाएंगे। क्या सूत्र होता है? देखो n/2 a + l होता है। मतलब n का मान तो 8 है, तो 8/2 कर दो। a का मान कितना है? 4 है, प्लस l का मान कितना है? 25 है। ठीक, कितना आ जाएगा? 25। 2 से 8 कट जाएगा, 4 आ गया। 25 और 4 कितना हो गया? 29 हो गया। इसकी गुणा कर दो, 58 दूनी 116 आ जाएगा। 29 की 4 से हमने गुणा कर दी तो हमारा 116 आंसर है। तो इन सभी का टोटल निकालने का ये तरीका है। सबसे पहले n निकाल दो, n निकालने के बाद ये फार्मूला फिट कर दो। तो ये समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है। ठीक, अब इनमें कुछ ऐसी ट्रिक्स भी हैं, कुछ क्वेश्चंस के लिए ऐसी ट्रिक है जो हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। आइए वो क्या है आप देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है? n+1 होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n² होता है। मतलब समझ लीजिए इसका सम संख्या क्या होती है हमारी? 2 4 6 8 एंड सो, और लास्ट में लिख दिया कि 10 पदों तक योगफल बताओ आप। 10 पदों तक योगफल, इसका 10 पदों तक योगफल बताना है। देखिए 10 पदों तक तो कैसे बताते हैं? देखिए 10 पदों की बात चल रही है, तो जो पदों की संख्या कहेगा वही हमारा n का मान होता है। ध्यान रखना कि प्रथम होना चाहिए, यानी कि सम संख्या हमारी 2 से ही स्टार्ट होती है। तो जब संख्या 2 से स्टार्ट होती है तो प्रथम 10 संख्याओं का योग बताना है। तो संख्या कितनी होगी? 10। तो 10 गुणा 11 कर दो, 10 11 और 10 प्लस 1 कितना होगा? 11। तो इनका जो योगफल आएगा वो 110 आ जाएगा, यानी कि 2 से लेकर के 2 4 6 8 एंड सो ऑन 10 पदों का टोटल 110 होगा। इसी प्रकार अगर वो ये कह देता ये 2 4 6 एंड सो ऑन चला जा रहा है और 15 पदों का योगफल बताओ हमें, 15 पदों का, ये ध्यान रखना 15 पदों का, तो ये पदों की संख्या हो गई 15। तो 15 गुणा 16 कर दो बस,
15 गुणा 16, 16 पंजे 80 का 0, 80 लगा 8, 16 करें 16 और 8 24, तो ये हमारा 240 आ गया। तो इस तरीके से प्रथम सम, प्रथम का मतलब है कि 2 से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में 4 से लिख दिया देखो, तो हम ये फार्मूला नहीं लगा सकते। तो ये प्रथम सम संख्याओं का योगफल निकालने का तरीका हो गया। अब एक चीज इसमें ये देखिए, अगर इसी सवाल में कोई ये कहते 2, 4, 6, 8 एंड सोन और लास्ट में लिख दिया 40, ठीक है, का योगफल बताइए, का योगफल बताइए। अब इसमें देखिए ध्यान से कि ये पद नहीं है, ये 40 पद नहीं है, ये तो लास्ट का टर्म है, लास्ट का पद है। पदों की संख्या 40 नहीं है, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी इससे भी अभी पता नहीं चल रहा हमें। अभी इसे सोचो कि ये 40 पद बोल रहा है, उसमें लिखा था कि इतने पदों का, अब इसमें पद नहीं लिखे हुए हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, केवल ये हमारा लास्ट का पद है, 40 हमारा अंतिम पद है। तो इसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, 2 स्टार्टिंग में है, सम संख्या में 2 से इसे डिवाइड कर दो बस, तो वो पदों की संख्या आ गई, यानी कि इसमें पद कितने होंगे, 2 से डिवाइड कर दिया तो 20 पद होंगे इसमें। इस सीरीज में 2 से लेकर 40 तक कितने पद होंगे, 20 पद होंगे। अब हमारा सवाल बन गया कि 20 पदों तक योगफल बताओ, तो 20 गुणा 21 यानी कि 420 आंसर आ गया। इस टाइप से ये ध्यान रखना आपको, अगर पदों की संख्या दे रखी होगी या पदों लास्ट का टर्म दे रखा होगा तो हम इस तरीके से योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब विषम वाली बात पे आ जाएंगे कि विषम, अगर पदों की संख्या विषम हो, देखो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7 से स्टार्ट होती है। इसमें भी वो कह दे कि भाई 15 पदों का योग बताओ, 15 पदों का योग बताओ, तो विषम संख्या 1 से ही स्टार्ट होती है और ये सारी विषम संख्या है। यहाँ पे पदों की संख्या दे रखी है, तो ये हमारा n का मान है, तो हम स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर आप जानते हैं 225 आंसर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर विषम संख्या देगा लगातार, पहली प्रथम 1 से स्टार्ट होंगी, तभी हम उसका योगफल इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। पदों की संख्या, यहाँ ध्यान रखना लास्ट में क्या लिखा होगा, पदों की संख्या। अगर ऐसे नहीं लिखा होगा तो फिर क्या लिखा होगा, ये देखिए आप यहाँ पे लिख देगा लास्ट में कि 37 है, का योग ज्ञात कीजिए, 37 का योग ज्ञात कीजिए। अब 1 से लेके 37 तक, 1 से लेके 37 तक कितने पद होंगे, आप ये बताएंगे कि 1 से लेके 37 तक कितने पद होंगे। तो कैसे बताएंगे, देखो अब कितने कितने का अंतर चलता है इसमें, 2 का अंतर चलता। आप 2 से इसे भाग करोगे 37 को, तो क्या आएगा निकल के, पदों की संख्या का। देखो विषम संख्या में अगर हमें पदों की संख्या निकालनी हो ना, और ये विषम संख्या है, तो जो सबसे लास्ट की संख्या होगी उसमें 1 बढ़ा के 2 से भाग कर दो बस, तो 37 और 1 38, 38 को 2 से भाग करेंगे 19 आएगा। तो इसका मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या 19 होगी। तो हमें योग बताना है, तो जब योग बताना है तो 19 का वर्ग कर दो 361, 19 का वर्ग कितना होता है, 361 होता है। तो ये हमारा इनका सबका योगफल आ जाएगा। तो ये संख्या है हमारी सबसे छोटा वाला तरीका लगाने का। इससे हमें फायदा कहाँ मिलता है, देखिए इससे थोड़ा सा फायदा मिल जाता है। क्या फायदा मिलेगा, अब आप वो देखो। अगर इस सवाल को ऐसे बोल देता कि भाई ये विषम संख्या रखी हुई है सब, 5, 7, 9 एंड सो, और 37 तक का टोटल बताइए, 37 तक क्या बताइए, योग बताइए। अब यहाँ देखिए आप, अब आपको एक चीज पता चलेगी कि अगर ये संख्या सारी विषम है तो विषम, बस आगे की 2 संख्या तो छूट गई, 1 और 3 नहीं है इसमें। अगर वो भी 3 इसमें होती तो हम क्या करते कि हम यहाँ से फिर अपना ये वाला तरीका लगा देते। सही है, चलिए हमने सोच लिया कि है, तो हम तो 1 से लेके 37 तक का टोटल निकालेंगे, और 1 से 37 तक की संख्या कितनी है, n का मान कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना हो गया, 361 हो गया, यानी कि 1 से लेके 37 तक का टोटल 361 हो गया। लेकिन वास्तव में तो यहाँ से है, तो ये घटा दो, 3 और 1 कितना है, 4 घटा दो बस, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा
357 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वाले फार्मूले का यहाँ पे यूज हो जाता है। अगर एक दो संख्या नहीं दे रखी हो तो हम उसको मान करके बाद में घटा देते हैं। केवल 2-3 संख्या को ही कर सकते हैं ऐसा। अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? ज़्यादा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अब आइए उसमें समझते हैं। अगर ये कहा जाता कि भाई 11, 13, 15 एंड सो लास्ट में लिख दिया हमने 71, यहाँ तक का योगफल बताओ, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? सही है ना। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं? तो सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं कि हमने जब सबसे शुरू में एपी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो वही लगा दो, बस एपी वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। तो 11 से स्टार्ट हो रही है, 71 तक जा रही है। कितने पद हैं इसमें? सबसे पहले तो पदों की संख्या निकाल दो। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? 71 में से 11 घटा दो। 71 में से 11 घटा दिया, 60 बच गया, और जितने का अंतर चलता है उससे भाग करके 1 बढ़ा दो, तो 30 और 1 31 आ गई। पदों की संख्या कितनी आ गई? 31 आ गई। अब हमें 31 पदों का टोटल बताना है। क्या करना है? 31 पदों का टोटल बताना है। तो फार्मूला क्या होता था? n/2 2a a प्लस एल वाला लगा दो, a प्लस एल वाला फार्मूला लगा दो। तो a प्लस एल, तो a 31/2, a का मान है 11 और ये है 71। इन दोनों को जोड़ दिया तो 82 आ गया। 2 से काट दो, 41 आ गया। 31 की और 41 की गुणा कर देंगे हम। 31 की और 41 की गुणा कर दो। 31 का 31 का 1 हासिल लगे 3, 31 का 124, 124 में 3 जोड़ दिया 127। तो ये हमारा आंसर आया 1271। तो 11 से लेके 71 तक का टोटल आ गया हमारा 1271। ठीक। तो इस प्रकार हमने कौन सा फार्मूला लगाया? S बराबर n/2 a प्लस एल। जब पहली संख्या और लास्ट की संख्या दी हो तो 31 की और इसकी हमने गुणा कर दी। 31 का 31 का 1 हासिल लगे थे 3 और 31 ठीक है। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। एपी से निकाल सकते हैं। अगर वैसे दे रखा हो तो ये दोनों फार्मूले लगा सकते हैं। सवाल की कंडीशन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए ये वाला टॉपिक समझ लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात अगर हो, ये फार्मूले शायद आप पहले से भी जानते हो, कुछ स्टूडेंट इसको जानते होंगे। तो चलिए देखिए, अगर 1 से लेके कहीं तक भी संख्याओं का टोटल निकालना, 1 से लेके n तक, n का मतलब कुछ भी हो, जो भी होगा वो n के स्थान पर रखा जाएगा। तो 1 से लेके जहां तक भी कहेगा इस फार्मूले में लगा देते हैं, n+1/2। अगर उनके वर्गों की बात होगी, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, तो फार्मूला बनता है ये 1/6 n+1 2n+1। अगर उनके घनों की बात होगी तो ये वाला फार्मूला लगेगा, जो पहला वाला था उसी का वर्ग कर दिया गया। सवाल पे ध्यान दीजिए, सवाल कैसे आएगा। अगर ये कहा जाए कि 1 2 3 एंड सोन लगभग 71 तक, इसका स्क्वायर निकालो आप। 1 से लेके 71 तक का स्क्वायर निकालना, तो क्या लगाएंगे फार्मूला कि 71 गुणा 72/2, यानी कि n+1/2 करना है। तो 2 से इसे काट दिया हमने, 36 आ गया। तो अब हम 71 की और 36 की गुणा करके लिख देंगे आंसर। ठीक है। तो 71 की गुणा और 36 की गुणा कर लो। 6 का 6, 6 सत्ते 42 और 3 का 3, 42 और 3 45 का 5 हासिल लगे 4, 3 सत्ते 21 और 4 25। ये हमारा आया 2556। इस प्रकार आप 1 से लेके कहीं तक भी संख्या का स्क्वायर, संख्या का टोटल निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि वो संख्या 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार वर्गों में भी फार्मूला लगा सकते हैं। अगर वर्ग का एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में दे दिया जाएगा ऐसे कि 1 4 9 एंड सो 256। अब देखिए ये 1 4 9 क्या रखे हैं, हमारे सारे स्क्वायर नंबर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का एंड सो, और ये किसका स्क्वायर है 16 का। तो इसका फार्मूला
ये रखा हुआ है, यानी कि n के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 16 रखा जाएगा। तो 1/6 n की जगह लगा दिया 16। अब 16 में 1 जोड़ो 17 गुणा 16 दूनी 32 और 1 जोड़ दिया 33। इस तरीके से आप इसको जमा देंगे। गुणा का निशान, काट दो इसको, 3 से काट दिया, 3 दूनी 6 और 3 से इसे काट दिया, 2 से ये कट जाएगा, इसे काट दिया, 17 8 136 और गुणा 11 से गुणा कर देंगे तो 6 3 9 3 और 1 4 और 1 का 1, 1496 इसका हमारा आंसर है। तो वर्गों की बात करेगा तो वर्ग कर देंगे, अगर यहाँ पे घन होते तो घन वाला फार्मूला लगा देते। ये 3 फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसके द्वारा आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर संख्या 1 से स्टार्ट नहीं है तो कैसी कंडीशन बनेगी, फिर वो देखिए। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए 5 6 7 प्लस 8 प्लस n और कहा जाए कि भाई 50 तक का टोटल निकालो, 5 से पूछ रहा है वो तो लगातार, लेकिन हमारे पास तो जो फार्मूला है वो 1 से, तो इसमें कमी कितने की है, 1 2 3 4 की कमी है, इनकी कमी है, तो हम तो 1 से लगा दो फार्मूला और फिर इनको घटा देंगे, यानी कि इनका टोटल घटा देंगे। 4 3 7 2 9 10, तो ये 10 आया टोटल इनका। तो जो फार्मूला लगा के वो 1 से 50 तक का टोटल कैसे निकलता है, 50 गुणा 51/2, ये फार्मूला, ये 1 से 50 तक का टोटल है, इसमें से 10 घटा दो, ये वाला जो 10 है नहीं इसमें, ठीक, 2 से हमने इसे काटा 25 आया, 25 की गुणा कर दो, 25 ही करना, 25 का 5 हासिल लगे तो 25 पंजे 125 और 2 127, माइनस कर देंगे 10 तो 1265 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1265। तो इस प्रकार अगर संख्या हमारी 1 से भी नहीं है तो भी हम निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ सोच रहे तो चलो 4 ही थी, अगर इससे ज़्यादा आ जाए, चलिए वो भी देखते हैं, कोई सी भी कंडीशन बन सकती है तो भी हम निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकाल सकते हैं, देखिए, अगर हम कह दें कि भाई 31 से ले लो, चलो 31 32 33 प्लस एंड सो 50 तक का टोटल ले रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हम आपको 2 तरीके से करके दिखाते हैं। कैसे, देखिए 31 से चल रही है, लगातार चल रही है संख्या, 1 से लेके 30 तक की संख्या नहीं है इसमें, और हमारे पास जो फार्मूला होता है वो 1 से होता है, कहीं तक भी लगा दो। तो हमने क्या किया, पहले 1 से लेके 50 तक का फार्मूला लगा दिया, n + 1/2, और 1 से लेके 30 तक का घटा देंगे, तो 31 से आगे का बचेगा टोटल, तो 1 से 30 तक का घटा देंगे, 30 गुणा 31/2, ये एक तरीका है। दूसरा भी तरीका इसका है, स्टूडेंट वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, अभी आगे और भी कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे, ये पहला मेथड, अभी दूसरा मेथड भी देखना। इसे 2 से हमने काटा, इसे हमने 2 से काटा, 15 आया, 25 किस में गुणा करें, 25 ही करना 5, 25 पंजे 125 और 2 1275 आया, माइनस 15 की इसमें गुणा करो, 15 तिया 15 ही करना, 15 का 5 हासिल लगाए, 15 तिया 45 और 1, 15 करना, 15 का 5 हासिल लगाए, 15 तिया 45 और 1 46, 465 इसमें से घटा दो, 0 1 12 में से 4 810 आंसर आ गया। इस तरीके से 810। अब दूसरा तरीका क्या है बताइए, देखो उधर 31 से लेके हमें 50 तक का टोटल बताना है, तो क्या ये एपी नहीं बन रही, एपी, और एपी तो अभी हमने पढ़ी थी, तो एपी की कंडीशन से हम करते हैं। तो देखिए इसमें ये तो पहला पद हो गया, ये लास्ट का पद कितने होंगे इसमें, 31 से 50 तक कितनी संख्या है, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, कितना बचा 19 और 1 जोड़ दो, सही है, क्योंकि इनमें सब लगातार चल रही है ये, इस वजह से केवल 1 जोड़ दो तो हमारा n का मान आ गया 20। क्योंकि तरीका क्या था एपी का कि लास्ट वाले में से पहला वाला घटाओ और बटे में जो अंतर चल रहा हो इनका अंतर उससे डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें तो अंतर 1 ही है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से हमने कोई कुछ नहीं करा और बाद में 1 जोड़ते थे। तो पदों की संख्या, अब हमारा योगफल निकालने का सूत्र क्या था, n/2 a + l, यानी कि पहला प्लस लास्ट का, ये कैंसिल हुआ, इनको जोड़ा तो 81 आया और गुणा में रखा है 10, यानी कि 810 आंसर। देखो
इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, तरीके ये दोनों ही है। जो भी आपको अच्छा लगे आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरीके के कितने भी प्रश्न आपके सामने आ जाएं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें।